हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल CSS PMS विलेज पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान रूटीन बहुत अच्छी जारी होगी। डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी अपोलोजाइज फॉर माय टू थिंग्स। नंबर वन, फॉर माय लेट अपलोडिंग वीडियो। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड सेकंड, अपोलोजाइज फॉर माय learning stage and learning process, because I am not a master or pandit or guru or tycoon of grammar or CSS, well, whatever we can say। ये एक प्रोसेस और मैंने अपने लिए भी शुरू किया है, अपने सीखने के लिए भी और आप लोगों को सिखाने के लिए भी। तो अगर गलतियाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके लिए माजरत। डिफरेंस, हमने एक सिलसिला शुरू किया था CSS 2021 के बी पेपर इंग्लिश का जो बी पेपर आता है उसकी हमने सॉल्यूशंस देखे थे। उसी सिलसिले में एक वीडियो हमारी रहती थी पैरा वर्ड्स की, क्योंकि हमने बाकी वीडियोस देख लिए थे। और आज हम पैरा वर्ड्स देखते हैं कि CSS 2021 में कौन से पैरा ऑफ वर्ड्स पूछे गए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शैल वी स्टार्ट। ओके, today we have a first pair which is jibe or jib। और मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इनकी प्रोनाउंसिएशन देखी तो उन पे जाइब ही आ रहा था, या आप जिब जिब भी कहे। किसी एक स्टूडेंट और टीचर ने इनको जिब जिब भी प्रोनाउंस किया है। गॉड नोज बेटर। तो हम ऑक्सफोर्ड को ही चलते हैं, ऑक्सफोर्ड की मीन प्रोनाउंसिएशन लेके चलते हैं, जाइब। तो पहला है हमारे पास वर्ड जाइब, विच मीन शाउट और laugh at with contempt and derision। derision means to detest, to hate। एंड इसके सिनोनिम हैं बैरिक, फ्लाउट, जीर, स्कफ, एन एग्रेसिव रिमार्क, बाब, स्लेम। फ्रॉम दिस meaning an aggressive remark, we can say it convey the part of speech of noun, and from this meaning it convey the meaning of part of speech of verb। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच हैं वर्ब एंड नाउन। डिफरेंस, बिफोर गोइंग फर्दर डाउन मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो ये एक्सटेंसिव वोकेब इसमें इसीलिए यूज़ की है ताकि हम जो CSS के ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, तो उसमें भी हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। क्योंकि यू हैव ऑब्जर्व द ट्रेंड ऑफ CSS के कितने डिफ़िकल्ट्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दिए जाते हैं एज ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 20 नंबर का आता है। तो उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये इतने हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ किए हैं। और जहाँ पे मैं भी थोड़ा सा इसके हिचकिचाहट मुझे महसूस होती है उनको प्रोनाउंस करने में, तो सॉरी फॉर डेट बिफोर। चलते हैं जाइब। सेकंड इसको देखते हैं, शिफ्टिंग फ्राम वन साइड ऑफ द शिप टू द अदर। इसका मतलब है चेंज कोर्स, जाइब, जिब, एग्रेसिव रिमार्क। यहाँ पे इसकी सेम मीनिंग है जो ऊपर वाला हम वर्ड देख के आए हैं। क्योंकि ये जो वर्जन है ये अमेरिकन वर्जन है और जाइब जो ऊपर वाला है ये वाला, ये एक ब्रिटिश वर्जन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ओके जी, एग्रेसिव रिमार्क, बाब, शिफ्ट, शॉर्ट, स्लेम, जाइब, ये वो ही आ गया। अच्छा, इसकी इन एक्सटेंसिव और दूसरी एक्स्ट्रा मीनिंग भी है, वो देखते हैं। बी कंपेटेबल और कंसिस्टेंट, एग्री, करस्पॉन्ड, फिट, जाइब, मेरी अप इज़ अ फ्रेजल वर्ब, मैच, टेली। ये इसके एक्स्ट्रा मीनिंग्स हैं जो यही यूज़ करने थे उनको, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाली मीनिंग यूज़ करनी थी CSS के पेपर में, और ये वाली मीनिंग ये वाली नहीं करनी थी क्योंकि ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं इसके बिहाव पर। होप यू ऑल आर गेटिंग। ओके जी, पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसके वर्ब एंड नाउन एज वेल। वी हैव सेकंड पेरा वर्ड्स, एपीग्राम एंड एपीग्राफ। ये ग्राफ है, ये ग्राम और ग्राम। ए है हमारे पास विच मीन्स अ विटी
विटी का मतलब है होमोरस सेइंग और ए ब्रीफ विटी स्टेटमेंट इन प्रोज। प्रोज का मतलब है रिटन वर्क और वर्स। किसी रिटन वर्क में और वर्सेस में जो एक कोई कहावत होती है, मीन्स के मज़ाहिया जो कोई चीज़ हो, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एपिग्राम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सिमिलर टू एन एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब है ए ब्रीफ सेइंग फ्रेज विच एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और मेक्स ए स्टेटमेंट ऑफ विजडम। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। ओके जी। बी हमारे पास है एपीग्राफ। एपीग्राफ का मतलब है ए कोटेशन सेट एट द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट की बिगिनिंग में जो हम कोटेशन सेट करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एपीग्राफ। एपीग्राफ। ओके जी। अ पोएम, एन एसे, ए बुक, अ चैप्टर ऑफ ए बुक के इनके स्टार्टिंग में जो भी हम कुछ कोटेशन कोई वर्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपीग्राफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन which means which is used for to suggest it's a theme suggest करने के लिए। ओके। एंड engraved means के छापना। इंस्क्रिप्शन का मतलब है लेटरिंग डेडिकेशन। जो थीसिस के लिए हम डेडिकेशन करते हैं उसके लिए हम इंस्क्रिप्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये इंस्क्रिप्शन इसके लिए ही एज अ सिनोनिम यूज़ किया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। 3 हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है बॉल। बॉल, R is silent. Ball, which means a noisy fight in a crowd। के हुजूम में जो एक नॉइज़ी फाइट होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं बॉल। बिगारे, फ्री फॉर ऑल, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फाइट और स्ट्रगल इन कंफ्यूज्ड वे। स्कफल, स्क्यूफल और स्कफल। डॉग फाइट, हेसल, क्रैम्बल, टसल। टू क्वेरल नॉइजली एंग्रली। रेंगल, रेंगल ये यहाँ की जो मीनिंग है उसके लिए सिनोनिम यूज़ किया गया है और ये सारे जो हैं ये सिनोनिम यूज़ किए गए हैं इसके लिए, ये फाइट और स्ट्रगल इन कंफ्यूज्ड वे। द ओनली पर्पज़ ऑफ यूजिंग सच काइंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड is that we can perform better in objective paper of CSS B paper। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड वर्ब एज वेल। ओके। बी है हमारे पास बाउल विच मीन्स शाउट लाउडली। बिलो, बिलो इसको भी याद रखें आप, बिलो को और इसको भी याद रखें। बी सिंगल LOW, क्योंकि ये भी पैरा वर्ड बनते हैं और अभी तक पूछा नहीं गया है ये पैरा वर्ड CSS में। माइट भी इन फ्यूचर CSS में पूछा जाए, तो इसको भी मैंने इसी वीडियो में सोल्व किया है अपनी तरफ से। चलिए देखते हैं इसका। मेक अ रॉकस नॉइजी, मेक अ रॉकस नॉइज, इसका सिनोनिम है यॉप। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये इसकी जो मीनिंग सर्च करते हुए मुझे ये एक फ्रेजल वर्ब भी मिला, इसके ऊपर बना हुआ है बॉल आउट विच मीन्स सेंश्योर, सिवियरली, एंग्रीली। इसके सिनोनिम है बी रेट, कॉल डाउन। कॉल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, पूछा गया है। चाइड पूछा गया है। लम्बास्ट, ड्रेस डाउन पूछा गया है। रिब्यूक, रेमोन्स्ट्रेटेड, ये वन सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पे पूछा गया है वन पेपर में। रिप्रीमेंड भी पूछा गया है। स्कोल्ड भी पूछा गया है। टेक टू टास्क ये भी पूछा गया है CSS 2018 के पेपर में और आई थिंक 2019 के पेपर में। ट्रॉन्स ये भी पूछा गया है CSS ऑब्जेक्टिव पार्ट में। विग, ये इनके सारे के सारे क्या हैं सिनोनिम है बॉल आउट या बाउल आउट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है ऊपर वाले का। फोर्थ हमारे पास वर्ब पैरा वर्ड्स हैं क्रिब एंड क्रिप्ट। क्रिब को देखते हैं। क्रिब का मतलब क्या है? ए स्मॉल बेड फॉर ए बेबी, बेबी के लिए स्मॉल बेड। हैविंग हाई बार्स अराउंड द साइड्स सो दैट द किड कैन नॉट फॉल आउट। छोटा सा बेड
सोने की जगह किसी बच्चे के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिब। इसका सिनोनिम है कोट, और इसकी एक्स्ट्रा मीनिंग और दूसरी मीनिंग है कार्ड गेम। कार्ड गेम होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिब। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मूविंग टू द बी पार्ट, क्रिप्ट विच मीन्स रिलेटेड विथ चर्च सर्विस। चर्च सर्विस से कौन सी सर्विस वो देखते हैं आगे। सेलर, वॉल्ट और अंडरग्राउंड बुरियल चेम्बर बीनीथ चर्च। किसी भी कोई मुर्दा खाना हो जो चर्च के नीचे हो, जहाँ पे कोई डेड बॉडीज़ रखी जाती हों या उनको दफनाया जाता हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिप्ट। ये सेलर, वॉल्ट इसके सिनोनिम हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। फिफ्थ है हमारे पास बामी। आर इज़ अगेन साइलेंट, बामी। फर्स्ट वन विच मीन्स इनफॉर्मल और स्लैंग टर्म, मीनिंग इनसेन, स्ट्रेंज, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक पूछा गया है। स्टूपिड, अराउंड द बैंड। अराउंड द बैंड ये एक इडियम है। बार्किंग मेड भी इडियम है। बेटी, कुको, डेफ्ट एज ए ब्रश। डूलेली, डूलेली, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, डूलेली, ओके। राउंड द ट्विस्ट, वेको, वाकी। लेट मी रिपीट अगेन, वेको, वाकी, वेकी। ये इतने एडवांस वर्ड फिर से मैं कहूँगा इसलिए मैंने यूज़ किए हैं ताकि सीएसएस की अनप्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। एडजेक्टिव है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। बी पार्ट है हमारे पास बामी, मीनिंग प्लेजेंटली विदाउट एक्सट्रीम्स, माइल्ड, सॉफ्ट, क्लेमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। सिक्स हमारे पास है मोनोगेमस और मोनोजेनस। मोनोजेनस एंड मोनोगेमस। मोनो का मतलब है वन, ये एक रूट वर्ड है। गेमोस जो निकला हुआ है वो गेमी से निकला हुआ है वर्ड। गेमी का मतलब है मैरिज, और जीनस निकला हुआ है जीन से। तो देखते हैं इसके क्या मतलब बनते हैं। मोनोगेमस, हैविंग मैरिड टू ओनली वन। वन यहाँ से निकल आया मोनो से, और मैरिड निकल आया गेमी से, गेमस। वन पर्सन एट ए टाइम, हैविंग वन मेट। इसके सिनोनिम है मोनोजेनिक, मोन एंड्रस, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बी है हमारे पास मोनोगेनस और मोनोजेनस, मीनिंग relating to monogenesis, development from a single source, a cell, an ancestor, or a language. It has a synonym of monogenetic version. Part of speech हमारे पास adjective. We are coming to the 7 pair word which are pet and potate. Potate, इसकी pronunciation potate है, PET, पोटेट। ये यू शो होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। वेल आप सर्च कीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन। ए है हमारे पास पीट। इट्स अ फॉर्म ऑफ कोल, partially carbonized, saturated with water. Some water is there in the form, used as fuel when dried. ये पीट एक फॉर्म ऑफ कोल है, क्योंकि कोल की 3 और 4 किस्म के फार्म्स होते हैं। तो पहला फार्म जो होता है वो पीट होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है। तो इसके ये पहला फार्म है, ये कार्बोनाइज्ड और कार्बोनिक टाइप होता है ये इसकी। ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है, फॉसल फ्यूल वी कैन से। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन। बी की तरफ चलते हैं। पुटेट विच मीन वेरी स्मॉल। बैन, टेम, टिडी, डिम्यूनेटिव पूछा गया है, डिम्यूनेटिव। इनसे वेन से भी पूछा गया है। लिलीप्यूटिन, टाइनी,
अनएक्सपेक्टेडली, मेगट, ये इतने अच्छे वर्ड, एडवांस वर्ड और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, is the only sole purpose that we have to learn very advanced to compete in the competitive exam. Okay, part of speech हमारे पास है adjective and noun as well. Moving to the last para word which was asked in CSS 2021, but मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा पैरा वर्ड भी यूज़ किया है जो मैंने यहाँ ऊपर बताया था आप लोगों को, वो देखते हैं, पहले इसको देख लें. पोस्टिलियन, पोस्टिलियन और पोस्टीरियर, ये पेयर ऑफ वर्ड है. पहला देखते हैं पोस्टिलियन. मीनिंग है इसका, मतलब है समवन हु राइड्स द नियर हॉर्स ऑफ अ पेयर, जो कि एक दो घोड़े यूज़ किए जाते हैं किसी भी कार्ट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टिलियन. ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो है. दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर, इट्स अपोजिट इज एंटीरियर. ओके, मीनिंग है लोकेटेड एट और टुवर्ड्स द रेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैक, कोडल, हिंड, हिंडर, रिट्रॉल, कमिंग एट ए सब्सिक्वेंट टाइम और स्टेज लेटर, ulterior, backside, behind, backside and behinds, convey us as a part of speech, noun, and rest, these words convey us as a part of speech, adjective of posterior. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है. टाइपिंग एरर. तो डिफरेंस यहाँ तक तो CS में पूछे गए थे, क्योंकि 8 ही पूछे जाते हैं और 8 में से 5 करने होते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे यूज़ किया है. देख पैरा वर्ड्स डाला है. बिलो, बिलो, फ़र्क क्या है, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे सिंगल एल, बट दे हैव वेरी वेरी डिफरेंट मीनिंग. लेट अस सी. पहला है हमारे पास बिलो, विच मीन्स शाउट लाउडली एंड विदाउट रिस्ट्रेंट. बॉल, हमने ये बॉल देखा था ना ऊपर, उसी का ही सिनोनिम है, तो उसी से मैं जब मैं सर्च कर रहा था तो ये निकल आया, तो मैंने इसको यूज़ किया. दूसरा है इसका मतलब रोअर, अ वेरी लाउड अटरेंस. ब्लोइंग, होला, होलू, यॉल, होल रिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब एंड नाउन. एंड बी पार्ट है हमारे पास बिलो, ये तो आप लोगों को आता ही होगा. बिलो which means at a lower place, beneath, infra, underneath, underneath. अच्छा, ये रिपीट हो गया है. ओके, पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब प्रीपोजिशन, इसका है. डिफरेंस, ये जो डॉलर साइन है which means that I have come up with an extra idiom और words. तो देखते हैं बिलो पर, ये उससे मिलता जुलता है. बिलो सही निकला हुआ है, बिलो पर, ये भी पास पेपर में आई थिंक पूछा गया है. लेट्स हैव लुक एट इट्स मीनिंग. बिलो एवरेज, वर्स देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल. वर्स देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑफ यूजुअल होना चाहिए. अनसेटिस्फैक्ट्री, सब पर. अनसेटिस्फैक्ट्री इज़ अ गुड सिनोनिम फॉर बिलो पर. यूअर परफॉर्मेंस इज़ बिलो पर. आई नो it is a very below par, but I am trying my level best to make up the standards. दूसरा डॉलर साइन है हमारे पास बिलो द बेल्ट, ये भी इडियम पूछा गया है, तो इसका मतलब देखते हैं. डिसरिगार्डिंग द रूल्स, अनफेयर, अनजस्ट, डर्टी, अनफेयरली. डर्टी एंड अनफेयरली गिव अस द सेंस ऑफ एडवर्ब, एंड ये जो हैं डिसरिगार्डिंग रूल्स, अनफेयर, ये एडजेक्टिव है. तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेरे सीखने से सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.